नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं इस वक्त औरंगाबाद जिला के जिला पार्षद परिसर में हूं और आज हमारे साथ में बात करने के लिए आरजेडी जिला पार्षद शंकर यादवेंद्र जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि जिस तरह से देश में जो हालात हो रहा है, महाकुंभ में भगदड़ हुई, उसमें कई लोग मरे, बजट आया, इस पर ये तमाम विषयों पर हम इनकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से कुंभ में भगदड़ हुई, कई मौत हुई, लेकिन सरकार छुपाना चाह रही है। दूसरी बात है कि जिस तरह से प्रचार किया गया, बागेश्वर एक बाबा हैं, वो बोले कि जो इस कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही होगा। इस तरह से भीड़ इकट्ठा किया गया और मौनी अमावस्या के दिन भीड़ बेकाबू हो गया। तो क्या कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, यूपी सरकार जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वो पूरी तरह से फेल था और इतने लोगों को आने की उम्मीद थी तो सरकार को उस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए थी। परंतु मोदी जी और उनके जो टीम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये व्यवस्था करने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और जो मौत हुई है, वहाँ जो भी श्रद्धालु मरे हैं, उनकी मौत पर हम संवेदना प्रकट करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि मृतक के जो आश्रित हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता दिया जाए ताकि उनके परिवार का परवरिश ढंग से चल सके। और हर चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के लोग इवेंट बना दे रहे हैं, ये दुखद है। अब जहाँ आस्था का सवाल है, वो आस्था को आस्था रहने दीजिए ना, उसमें धर्म के साथ राजनीति को जोड़ना ये ठीक नहीं है इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए। ये मुल्क तो वहाँ कई लापता हैं, मतलब कि किसी या कोई किसी की बहन तक, किसी की माता, किसी को भाई गायब है, लेकिन अभी तक उसको सरकार सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार आंकड़े को छुपा रही है। कितने लोग गायब हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, आंकड़े अभी तक सरकार नहीं जारी कर पाई है, जो काफ़ी दुखद है। क्योंकि हम तो बोले ना कि सरकार का पूरा सिस्टम वहाँ फेल हो चुका है। कुंभ एक आस्था का महाकुंभ था, तो वहाँ पर राजनीतिकरण, किसी भी धर्म का राजनीतिकरण कहीं से उचित नहीं है। अब कल तो प्रधानमंत्री जी गए थे, अब ट्रैक सूट पर वो गंगा में स्नान की, पूरे घेरे में, प्रशासनिक घेरे में, सिक्योरिटी घेरे में। भाई, आप आस्था के साथ कहीं गए हैं तो वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री का जिस तरह से बयान होता है कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा, इस तरह से बयान दिया गया। और फिर जब भगदड़ हुई, उस मौत पर कहा कि मोक्ष प्राप्त कर गया। तो इस तरह से जो बयानें जो हो रही है, जिनके परिवार के लोग के साथ घटना होती है, जिनका परिवार होता है, वही समझता है कि परिवार के होने का क्या गम होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के भी कोई परिजन कुंभ मेले में गुम हो जाते या घटना हो जाती, तब उनको समझ में आता। ये सब फालतू की बात है। अनावश्यक रूप से लोगों को धार्मिक उन्माद फैला करके समाज में जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के द्वारा, वो ये कहीं से उचित नहीं है। आस्था को आस्थे रहना दिया जाए भाई, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। अब वहाँ लोग जो भी जाने वाले लोग थे उनको समुचित व्यवस्था, आस्था को राजनीतिक के तौर पर जोड़ करके इसको चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बोलते ही रहते हैं, सब चीज़ तो बड़ी बात नहीं है, उनके बोलने से कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम लोग के अंदर जो आस्था है, किसी के कहने से आस्था मेरा जागृत होगा, है तो है। भगवान में, ईश्वर में, अल्लाह में हम विश्वास करते हैं तो करते हैं। कोई हमको तांत्रिक, साधु, महात्मा, जोगी कह देगा तो हम मानेंगे क्या? ये तो मेरा आस्था है, ऐसी कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट लाई गई सर, उस बजट को आप किस तरह से बजट यहाँ बताया जा रहा है कि मध्यम वर्ग के लिए बल्ले बल्ले है। क्या ऐसा बल्ले बल्ले? अरे भाई, बजट में कुछ है ये नहीं है। देश के नौजवानों की कहीं कोई चर्चा है क्या? किसानों की चर्चा है क्या? इन्होंने तो कहा था कि हम समर्थन मूल्य दुगना करेंगे किसानों का। कहीं चर्चा किया क्या इन्होंने? कोई चर्चा नहीं है। ये अनावश्यक, बिहार के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब ये 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री करने की बात करते हैं, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेता हो। अब उन लोगों को भाई कैसे, कहाँ से आप ये सब बात बोलते हैं टैक्स फ्री करने के बाद? 12 लाख कितने लोग कमाते हैं? ये तो बिल्कुल
बिहार के लोगों के उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिहार का को वहाँ विशेष राज्य का पैकेज की उम्मीद थी हम लोगों को, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं हुई विशेष राज्य के चर्चे में। विशेष को कोई स्पेशल कुछ नहीं दिया गया बिहार को, इसलिए ये सब फालतू की बात है। इन लोगों ने तो देश के लोगों को, मुल्क के लोगों को ठगने का काम किया है। बजट मध्यम वर्ग के लिए में कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, नौजवानों के लिए नहीं है, छात्रों के लिए नहीं है, रोजगार की कोई चर्चा नहीं है, और नहीं तो शिक्षा का बजट घटा दिया गया। ये काफ़ी दुखद है। जिस मुल्क में आज तेजी से जिस तरीके से गरीब गुरबा के बाल बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार शिक्षा का बजट घटाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, औरंगाबाद जिले में राजनगर अनुमंडल में पूर्व मंत्री रामविलास पासवान जी का मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। किसी भी महापुरुष की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करना, तोड़ना, ये काफ़ी निंदनीय है। और जिन लोगों ने ये काम किया है, उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और तत्काल प्रशासन में जो बैठे लोग हैं वैसे लोगों को चिन्हित करें और कठोर कार्रवाई। ये सब पुरखे रहे हैं हमारे समाज के, इन पुरखों से समाज में प्रेरणा मिलती है। इसलिए इस मूर्ति के क्षतिग्रस्त करने में जो लोग हैं, चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और वैसे लोगों को बाज आना चाहिए। मूर्ति तोड़ने से किसी का विचारधारा नहीं मर जाता है, और विचारधारा मजबूत होता है। रामविलास पासवान देश के शोषितों पीड़ितों की एक आवाज़ थे, और उन्होंने देश के शोषितों पीड़ितों के लिए काम किया है, इसलिए वो तो लोगों के दिलों में बसते हैं। बिहार में बहुत सारा घटनाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि जो दलित सांसद हैं सासाराम के, उन पर हमला किया गया, और भी ऐसा कई जगहों पे हो रहा है। फुलवारी में भी विधायक जी पर हमला हुआ। इस तरह से जो हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा के सांसद आदरणीय सासाराम के माननीय सांसद मनोज जी के साथ घटना हुई, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हम किसी से सहमत हैं, असहमत हैं, तो सहमति और असहमति पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर विरोध होना चाहिए। लेकिन किसी के साथ मारपीट की घटना, अब देश में संसद जब सुरक्षित नहीं है, सांसद जब सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित है भाई? अब देखिए, कल ही पटना में सरेआम दिन दहाड़े हत्या हुई, डबल मर्डर की घटना हुई। आए दिन बिहार में घटनाएं हो रही है। अब शासन प्रशासन से भरोसा उठ गया है लोगों का। अब अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, आए दिन घटनाएं हो रही है, लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए 2025 में नीतीश जी का विदाई भी अब तय है। लोगों के मन से ये निकल चुके हैं, बिहार की जनता ऊब चुकी है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से, इनका पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा चल रहा है, उसी कड़ी में औरंगाबाद को भी आएंगे। बहुत जगह जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी सौगातें दे रहे हैं। क्या चुनावी साल है ना, ये घोषणा कितना ज़मीन पर उतर पाएगा वो देखते हैं। अभी तो घोषणा ही नहीं हुआ, घोषणा फिर कितना ज़मीन पर उतर पाएगा। ये सब प्रगति यात्रा के नाम पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, सरकारी पूरा लम्हा आज 2 महीने से इसी काम में लगा हुआ है। इसलिए ये सब कहीं कोई मामला नहीं है। इनको रोजगार पर बात करनी चाहिए, कैसे बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा, कैसे किसानों के हित में कार्य होंगे, बिहार में विधि व्यवस्था कैसे सुधरेगी, गरीब कैसे मान सम्मान के साथ सर ऊँचा करके जी सकता है, इस पर काम करना चाहिए। तो ये प्रगति यात्रा से कुछ मिलने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए, समय देने के लिए।